की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में पत्थरबाजी के बाद हंगामा हुआ है। पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। विवाद के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। सीसीटीवी में भी लगाई जा रही है लाइटनिंग। तो देखिए, फिलहाल नियंत्रण में ये पूरा मामला है। डोरंडा मनीटोला का ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां पत्थरबाजी के बाद हंगामा देखने को मिला। पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। विवाद के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी में भी लगाई जा रही लाइटिंग। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं। फिलहाल नियंत्रण में पूरा मामला है, क्योंकि पुलिस की तैनाती कर दी गई है। डोरंडा मनीटोला का मामला सामने आया। देखिए, रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पत्थरबाजी के बाद राजधानी में हंगामा देखने को मिला। पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी भी लगाई जा रही है, उसमें लाइटनिंग लगाई जा रही है। फिलहाल नियंत्रण में ये पूरा मामला है। पुलिस की तरफ से जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, कब ये पत्थरबाजी हुई और किन के बीच में पत्थरबाजी हुई, फिलहाल क्या अपडेट? जी, बता दें कि जो मनीटोला का इलाका है रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से, तो वहीं पर ये पत्थरबाजी की गई थी। कुछ शरारती तत्वों, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा ये पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर आ गए और इसे लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। वहीं वहां पर अतिरिक्त जो कहा जाए तो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के बाद पुलिस के द्वारा कही गई है। तो वही जो लाइट की व्यवस्था है वो भी करने की बात कही गई है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना वहां पर कारित न हो। इसे देखते हुए जिस तरह से हंगामा बरपा था, वहां पर अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है और लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जिसके बाद प्रकाश, क्योंकि पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से किसी की पहचान हो पाई है, किसी की गिरफ्तारी अब तक हुई? जी, बता दें कि देर रात का ये मामला था, जिसके बाद अभी पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब तक किसी भी व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ लोगों से जरूर पूछताछ की गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, सिमडेगा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पीडीएस डीलर पर गोली चलाई गई है। घर में घुस करके गोली मारी गई। महिला डीलर गंभीर रूप से घायल है। घायल को रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोलेबीरा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो सिमडेगा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीडीएस डीलर पर गोली चलाई गई। घर में घुस करके गोली मारी गई है। महिला डीलर गंभीर रूप से घायल है। तो लॉ एंड ऑर्डर का अपराधियों के अंदर खत्म हो चुका है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। पीडीएस डीलर पर गोली चलाई गई है। घर में घुस करके गोली मारी गई। चलिए, खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां के उलीटी थाना क्षेत्र में मानगो फ्लाई ओवर कंपनी के 2 कर्मियों का 14 मई की रात अपहरण कर लिया गया था और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में मामले का खुलासा किया और 5 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनके पास से बलेरो कार और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने दोनों कर्मियों को सकुशल बरामद किया। खबर अब गिरिडीह से आपको बताते हैं, जहां के जमुआ थाना क्षेत्र में दुकान में हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि 12 मई की रात करीब 8 बजे चावल दुकान में 2 बदमाशों ने घुस करके मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने करीब 50,000 रुपए नगद और सोने की चेन की लूट की थी और फिर वहां से फरार हो गए थे। खुलवाया, दुकानदार खोल दिया चावल खरीदने के बहाने, और सर्टिफिकेट खोलने के बाद इन लोग ऐसो अपना ये नकाब में था और उसको मारपीट करके उसका जो तिजोरी था उससे पैसा ले लिया। ये लोग कुछ कबला है क्या, किसी की कोई दुश्मनी, आपसे दुश्मनी तो कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों से दुश्मनी नहीं, क्राइम किया है। और इसी बीच देखिए, गुमला से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। 2 बाइक की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 3 युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान तीनों की मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को यह हादसा हुआ था। चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। तो गुमला से आपको ये इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को
फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि इलाज के दौरान 3 युवक की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को यह हादसा हुआ था। इसी बीच देखिए चाईबासा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। कल देर रात शाम लूप लाइन में बेपटरी हुए हैं मालगाड़ी के डिब्बे। लोडिंग पॉइंट लूप लाइन में यह हादसा हुआ है। तो देर रात तक चला रेस्क्यू का काम। डिरेल हुए डिब्बों को पटरी पर लाया गया। आपको बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल का यह मामला सामने आया है। खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां कदमा थाना क्षेत्र के मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने विकलांग बच्चे को सड़क पर लावारिस हालत में छोड़ करके वहां से चली गई। बच्चे की स्थिति ऐसी कि वो ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है और ना अपने घर का पता बता सकता है। इस घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस बच्चे को अपने साथ ले गई और किसी अच्छे एनजीओ में देने की बात कही। बच्चे को दिन लिया हुआ था। जब हम उधर पंप से तेल लेके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चा यहाँ पड़ा हुआ कमा गायब है। तो ये बच्चा किस टाइप का है? जिसकी विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, ऐसे हाथ पैर दोनों मुड़ा हुआ है। मामला इस तरह हुआ कि जब हम जा रहे थे स्कूल बच्चा को छोड़ने के लिए, तो एक लेडीज बुर्का में यहाँ पे बच्चों को लेकर खड़ी थी। उसके बाद जब हम स्कूल से रिटर्न आए तो देखा यही बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे खड़ा हुआ दिखने के बाद वो लेडीज दिखी नहीं। तो काफ़ी देर हो गई है। रोड नंबर 19 में है ये घटना घटी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। देखिए, अमर बावरी ने आरोप यह लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के लिए पहले अपना कौन है। बावरी ने इरफान अंसारी को निशाने पर लेते हुए उन्हें मियां मंत्री करार दिया। वो बुरा हो अच्छा हो का कोई विवेचना नहीं है। कानून के अंतर्गत है, कानून के बाहर है, उनका कोई विवेचना नहीं है। उनका सौजातीय होना चाहिए। वो कितना भी बड़ा अपराधी हो उसके साथ वो खड़ा दिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक कल्चर डेवलप हो गया है कांग्रेस का कि भाई वो अब मियाँ पार्टी बन करके रह गई है। इसलिए वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं, वो मियाँ मंत्री है। और तो मियाँ मंत्री हैं तो मियाँ के बात करेंगे, 100% बात करेंगे। चलिए खबर अब आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी अब और सख्त होगी। जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष पंचायत स्तरीय निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। और इसके लिए जिले के वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में जांच दल गठित की गई है। आपको बता दें कि यह अभियान 16 मई से 24 अक्टूबर तक हर शनिवार चलाया जाएगा। निरीक्षण के बाद हर शनिवार समीक्षा बैठक होगी और रिपोर्ट डीसी कार्यालय को भेजी जाएगी। 4 महीने में हम लोग हर पंचायत में हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं, हर पंचायत के लिए एक वरीय पदाधिकारी को हम लोगों ने टैग किया है और उसके साथ एक सहायक पदाधिकारी जो हमारे डिप्टी कलेक्टर प्रोबेशनर्स हैं, जो उनको टैग किया गया है। वो हर पंचायत में प्रत्येक शनिवार जाएंगे और वहाँ ये 8-9 जो प्रपत्र हम लोगों ने दिया है, पीडीएस दुकान, पंचायत भवन, वहाँ का स्कूल, वहाँ की आंगनवाड़ी, वहाँ के आवासीय विद्यालय, सब में जाके वहाँ के ग्राउंड लेवल पे जो इस एक्सरसाइज का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, इस एक्सरसाइज का मतलब फैक्ट फाइंडिंग, उसके बेस पे एटलीस्ट हम लोग जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत फंड रहता है उसके बेसिस पे हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हम लोग एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए ग्राउंड लेवल पे। तो बेसिकली इंटायर एक्सरसाइज का पर्पस है कि एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एज वेल एज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य हो गई है। उपायुक्त ने पेट्रोल पंप मालिकों से बैठक कर पेट्रोल डीजल की कीमत की जानकारी ली। उपायुक्त ने लोगों से पैनिक न होने की अपील भी की है। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील ये भी की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। शहर में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। बातचीत से ये मामला सामने आया कि मुख्यतः लोग जो है वो पैनिक हो गए हैं। उन्हें ऐसा सोशल मीडिया से और विभिन्न माध्यमों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि भविष्य में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल का किल्लत हो जाए, इसलिए लोग ओवर बाइंग कर रहे हैं, उसको खरीद करके जमा कर रहे थे। तो बता दिया गया था सब लोगों को बैठक में कि कोई भी लोग जो है सो ओपन कोई जार में, जर्किन में ऐसा कोई भी पेट्रोल पंप उनको नहीं फ्यूल अवेलेबल कराएंगे। फ्यूल जो भी है सिर्फ उनके गाड़ियों में दिया जाएगा। और मैं लोगों से पुनः अपील करता हूं कि एकदम वो निश्चिंत रहें, हमारा सप्लाई में अभी कोई भी समस्या नहीं है।
इसीलिए पूर्व की भांति उन्हें जो भी ईंधन है वो उपलब्ध होते रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में भी महिलाएं वट सावित्री पर्व पर अपने पति की दीर्घायु परिवार की समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर रही है। उनकी दीर्घायु के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए लगातार पूजा किए जा रहे हैं। देखिए, सुबह से ही महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा कर रही हैं और इसका मुख्य आधार महाभारत में वर्णित सावित्री और सत्यवान की कथा है। बाद में ये कथा स्कंद पुराण और पद्म पुराण आदि में भी विस्तार की गई। तो धर्म, आस्था और आध्यात्मिक नगरी देवघर में वट सावित्री पूजा को लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुहागिन महिलाएं सुबह से ही वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही है, व्रत रखी हुई हैं और पूजा के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई। लंबी आयु। तो देखिए, सुहागिन महिलाएं किस तरीके से सज धज कर 16 श्रृंगार करके वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। आज उनका व्रत है और धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ला करके पतिव्रता धर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया था। सावित्री का पूजा अपनी पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। कहा जाता है कि सावित्री ने वट का पूजा करके यमराज से अपने पति की आयु को वापस मांगा था। वट सावित्री पूजा अपने पति के पुनर्जीवन दान के लिए किया जाता है और महिलाओं इसे बहुत प्रसन्नता के साथ करती है। एक दिन से जल अनुग्रहण को छोड़ते हुए वट वृक्ष के नीचे आकर के अपने सारे फल प्राप्ति के लिए, पुत्र के जीवन दान, ससुर घर परिवार के सुख शांति की समृद्धि के लिए किया जाता है। रामगढ़ के भुरकुंडा कोयलांचल में पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की है और इस मौके पर महिलाओं ने उपवास रखा और 16 श्रृंगार किया। पूजा के बाद महिलाओं ने सत्यनारायण कथा सुनाई। वट सावित्री पूजा को लेकर के महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा करने के लिए, सौभाग्यवती रहने के लिए ये वट सावित्री का पूजा किया जाता है और अपने पति की लंबी आयु प्राप्ति के लिए आज के दिन ही स्त्रियां सब सावित्री ने पूजन के बल पर भक्ति से अपने पति की लंबी आयु को प्राप्त की थी, पुनः जीवन दान मिला था। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। चाईबासा के सुदूर गुदरी प्रखंड क्षेत्र के देवा गांव में 3 दिवसीय धर्म दिवस कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये 38वां कार्यक्रम है। सामूहिक प्रार्थना कर इसकी शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी शामिल हुई। भगवान बिरसा मुंडा के तीसरे अवतार बिरसा आबा की प्रतिमा का सांसद ने अनावरण किया और स्थानीय भाषा में लोगों को संबोधित भी किया। भारत आजाद होगा कांग्रेस को आबुआ कोटे भीति कोकोली खाते आबुआ तलार जो तयनो अमेंटे कांग्रेस को अपने छोटनागपुर लश्करी अधिनियम आबुताला ने बैठना। और अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो राज्य में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह तेज धूप और उमस से लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है और दोपहर के बाद कई जिले में आंधी, तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। देखिए, शुक्रवार को भी राजधानी राज्य समेत के कई हिस्से में मौसम अचानक से बदल गया। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए रहे और तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। का मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हुई है। 6 दिनों तक अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है और 4 डिग्री तक पारा गिरेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और झारखंड के ऊपर से गुजर रहे टर्फ लाइन की वजह से पूरे राज्य के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची सहित अधिकतर जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से अधिकतम तापमान में एक ही दिन में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची सहित 10 जिलों का अधिकतम तापमान में 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में लगातार दबाव की वजह से झारखंड के मौसम में
तब्दीली हुई है और आगामी 6 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और मौसम खुशनुमा रहेगा। रांची से निरंजन सिंह। खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां के डुमरी प्रखंड में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आई तेज हवा और तूफान के कारण एक विशाल पेड़ सीधे साजन कुम्हरार के घर पर गिर गया, जिससे कि उनका घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना इतनी ज्यादा अचानक हुई कि परिवार के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और हमारे मन भी देख के लिए थोड़े बहुत नहीं ढेरे ही चोट लग जाई है। और छुआ मन के भी हमें बहुत कोशिश करते हुए भी निकाल ली, और निकालने के बाद हमारे गांव के मुखिया मन के ही हमें बुला ली, और मुखिया मन से ही हमें इतने कनो अदा कर के हमारे उनका घर ले हमारे छुआ पुता मन के राखे के जोगा के लिए भी अभी कोई जगह नहीं। 10 बजे रात को करीब भारी आंधी तूफान के वजह से आज विशाल काय पेड़ जो है ग्राम लावाबार में साजन कुमार के घर पर गिर पड़ा, जो 2-3 घर को क्षति पहुंचा है और इनका सारे परिवार सुता हुआ रात में जो है दब गया, लेकिन कुछ चोटिल होते हुए बाकी सबको सुरक्षित निकाला गया। खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं, जहां बाघमारा के महोदा स्थित सिंघरा पंचायत के पांडे डीह गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लाखों रुपए खर्च होने और दोबारा उद्घाटन के बावजूद गांव के लोगों को अब तक पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ उद्घाटन और फोटो सेशन तक ही जिम्मेदारी निभाई, लेकिन धरातल पर स्थिति जस के तस बनी हुई है। थोड़ा सा पानी आया और थोड़ा सा आने के बाद अब पानी अभी तक ले नहीं आया है, और यहाँ नाली तोड़ दिया गया और नाली का पानी जहाँ पर जाता है, एक तरफ स्कूल एक तरफ आंगनबाड़ी है और पूरा गंद बनाने बोल रहे हैं। पानी 3 तारीख को उद्घाटन हुआ था, पानी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो पानी के मतलब उस दिन उद्घाटन हुआ था, उस दिन पानी मिला था आप लोगों को? हाँ, उस दिन थोड़ा सा मिला था, उसके बाद पानी चालू नहीं हुआ। एक दिन पानी का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो है पानी लगभग 1 बाल्टी गिरा था, उसके बाद से आज तक पानी गिरा नहीं। पलामू के मेदिनीनगर के बड़ा तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर तालाब पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जलकुंभी के फैलाव से तालाब का जलस्तर प्रभावित हो रहा है। कभी 16 एकड़ में फैला ये तालाब अब सिमट करके करीब 9 एकड़ तक ही रह गया है। तालाब में पानी की जगह जलकुंभी भर गई है, जिससे कि शहर के जलस्तर पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, शहरवासी निगम पर सौंदर्यकरण के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद तालाब बचाने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे इन्वायरमेंट में अगर नहीं बचेगा तो हम गर्मी देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी नदी तालाब हैं उसको ठीक से रखा जाए, संरक्षण करके रखा जाए। लेकिन इसको जो छोटा कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास आदेश देने का तो पावर नहीं है, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ के लोगों को और ख़ास करके मेदिनीनगर जो है हमारा, उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित। मेदिनीनगर का बड़ा तालाब का अस्तित्व अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अब खतरे में है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेदिनीनगर का ये बड़ा तालाब है, और जिस हाल में है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तभी ये तालाब काफी खूबसूरत नजर आता था, इसमें भारी मात्रा में पानी नजर आता था, मगर अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसमें जलकुंभी पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि धीरे धीरे जो इसका जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। ये पलामू का डाल्टनगंज का ये धरोहर तालाब था, हमें याद है इस तालाब में हम नहाते थे। उस वक्त जलकुंभी नाम का कोई चीज नहीं रहता था इस तालाब में। इस तालाब में मछली भी हम पकड़ते थे, और हम लोग आकर के गणपति राय जी का बनाया हुआ जो शेड था उसके ऊपर चढ़ करके तड़पते थे नीचे। हम लोग बचपना में जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, उस घड़ी 1970-75 की बात मैं कर रहा हूँ। और आज तालाब का दायरा भी बहुत चौड़ा था, आज तो धीरे धीरे करके इस तालाब का अतिक्रमण कर लिया गया। पहले बहुत बड़ा दिखाई करता था, अभी तो जलकुंभी लगा हुआ है, बहुत खराब स्थिति में है। इसको साफ सफाई होते रहता तो ठीक रहता। सब नहीं रहेगा फिर कुछ रहेगा ही नहीं। पेड़ पौधा जो भी तालाब वगैरह जो भी पहले का जो चीज है वो सब बचाना बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन माने जाती थी मेदिनीनगर के लिए
लेकिन इसका अस्तित्व भी आज पूरी तरह से खतरे में है। इस बात को लेकर के शहरवासियों में भी नाराजगी है। शहरवासी बार बार इस तालाब के अस्तित्व बचाने की मांग करते आ रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।